केंद्रीय विदेश एवं सांस्कृतिक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा दिल्ली के नारायणा इलाके में विशाल निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन चयन, बाधित नागरिकों की जांच और जरूरतमंदों के लिए श्रवण यंत्र का वितरण किया गया। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा श्री दुर्गा प्रसाद धानुका ट्रस्ट के सौजन्य से उदयपुर के तारा संस्थान और महाराजा अग्रसेन सेवा समिति की ओर से इस शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व निगम पार्षद भारत भूषण मदान, भाजपा कार्यकर्ता व नई दिल्ली लोकसभा संयोजक हेल्थ विमल भयाना, करोलबाग जिला उपाध्यक्ष दामिनी चंदेल, ऋषिपाल तंवर, सतवंत सिंह व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डीआईडी टीवी से बात करते हुए सांसद व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने साफ कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की शक्ति हैं, क्योंकि वे इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं भाजपा के पोल खोल अभियान के संदर्भ में भी सांसद ने डीआईडी टीम से वार्ता की और दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था, पेंशन व्यवस्था की वर्तमान स्थिति की खुलकर आलोचना भी की। जांच शिविर के संदर्भ में बताएंगे। देखिए, हम ये हर हफ्ते एक अपने क्षेत्र में जांच शिविर और लोगों में जो हेल्प एड्स हैं वो वितरण का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें चश्मे, लाठी, बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर और कान की मशीन का वितरण हम करते हैं। और हमारी जितनी सहयोगी संस्थाएं हैं, खास तौर पे भयाना जी इस कैंप के इंचार्ज हैं, उनकी मदद से और अन्य लोगों के सहयोग से ये काम होता है। आज नारायणा में बाकी सब लोगों ने सहयोग किया, सतवंत जी हैं, ऋषिपाल जी हैं, राजेश जी हैं और हमारी पूरी जो टीम है उस सब ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है। मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। जो हमारे कार्यकर्ता हैं वही हमारी ताकत है, वही हमारी शक्ति है, क्योंकि वही लोग मिलजुल कर इस काम को आगे बढ़ाते हैं। अभियान के बारे में बताएंगे। पोल खोल अभियान के अंदर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने झूठ बोल कर दिल्ली की जनता को गुमराह किया, आज उसी का हम पूरा ब्यौरा आरटीआई से निकाली हुई चीज़ें लेके आए हैं। 16,000 से अधिक स्कूलों में 17,000 के आसपास प्राध्यापक नहीं है, प्रिंसिपल्स नहीं है, कितने लोगों की नौकरियां नहीं है। मैं इसका एग्जैक्टली नंबर बताना चाहती हूँ आपको। 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 16,843 अध्यापक नहीं है। और ये कहते हैं इन्होंने स्कूलों की संरचना बदल दी और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर दिया। बिना टीचर, बिना प्रिंसिपल के बच्चे पढ़ रहे हैं क्या? विधवा मेरे साथ, ये माता जी, बहन जी आइए, ये बहन जी मेरे साथ खड़ी हैं, इनको विधवा पेंशन नहीं मिल रही है। इन्होंने मेरे से पेंशन की दरखास्त की है और ऐसी तमाम महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रही है। आप वहाँ पे अपाहिज बच्चे बैठे हैं, दिव्यांग बच्चे बैठे हैं, उन दिव्यांगों की पेंशन उनके परिवारों को नहीं जा रही है, बुजुर्गों को उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। इतना गंदे तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कार्यकर्ता जिस प्रकार से भारत माता की सेवा करते आए हैं, अपने क्षेत्र की सेवा, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा वही करते रहे। क्षेत्रवासी आंखें खोलकर और इसके हरकतों को याद रखें और देखें कि इन्होंने क्या क्या किया आम आदमी पार्टी ने। मेरा नाम दामिनी सिंह चंदेल है, मैं करोलबाग जिले में वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एनजीओ उड़ान सामाजिक कल्याण समिति के नाम से अपनी एनजीओ चलाती हूँ। नारायणा गांव में जांच शिविर का आयोजन किया गया, इस संदर्भ में क्या कहना? देखिए, नारायणा में जांच शिविर का जो आयोजन किया गया है, ये एक श्रृंखला चल रही है। जो हमारी लोकप्रिय सांसद हैं नई दिल्ली लोकसभा की श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री हैं, उनके माध्यम से लगातार हर वार्ड में ये ऐसे इस तरह के जो आप देख रहे हैं कैंप लगाए जा रहे हैं बराबर। अब पहले पहाड़गंज में लगा, राजेंद्र नगर में लगा, उसके बाद अब यहाँ लगा है, इसके बाद टोडापुर में लगना है। ये जो कैंपों की लगातार श्रृंखला चल रही है वो बराबर चल रही है, जिससे क्षेत्र की जनता ज़्यादा से ज़्यादा इस सुविधा का लाभ उठा सके। यहाँ पर आपको व्हील चेयर, स्मार्ट स्टिक, कानों की मशीन, चश्मा, शुगर, बीपी वगैरह का सारा चेकअप यहाँ हो रहा है और आई ड्रॉप वगैरह भी दिए जा रहे हैं। इस तरह के जिला में कितने शिविर लग चुके हैं? देखिए, शिविर की तो मैं कहूँ कि जब से बहन जी अपनी कुर्सी पर आई, उन्होंने दायित्व संभाला है, लगातार वो इस तरीके जनता की भलाई के काम बराबर किए जा रही हैं। और मुझे तो याद भी नहीं है कि कितने शिविर लग चुके हैं। मोस्टली विधानसभाओं में उनके शिविर लग चुके हैं, चाहे वो उनका नई दिल्ली जिला हो या करोलबाग जिला हो। बीच में थोड़ा सा क्योंकि कोरोना के चलते ये चीज़ें थोड़ी सी रुक गई थी, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो चुकी हैं और वो लगातार ये इसका क्रम जो चल रहा है। मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ राजेंद्र नगर में लगा था। अब ये राजेंद्र नगर विधानसभा में ये दूसरा वार्ड है जहाँ पर ये कैंप लग रहा है और राजेंद्र नगर विधानसभा में आज से 10 दिन बाद फिर टोडापुर में कैंप लगेगा। जिला वासियों के लिए क्या कहना चाहिए?
मैं जिला वासियों के लिए यही कहूँगा, देखिए आपकी मंत्री और जो आपकी सांसद हैं इतनी मेहनत कर रही हैं आप लोगों के लिए और क्षेत्र की जनता तक जो सुविधाएं दे सकती हैं वो पहुंचा रही हैं। तो जो हमारे क्षेत्र का कार्यकर्ता जो दिन रात लगा रहता है, क्षेत्र कोरोना में भी देखिए चाहे कोई भी हो, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता था जो लगातार जन सेवा में लगा रहा, अपनी जान की परवाह ना किए बगैर। तो ये हमें अपनी सांसद मीनाक्षी लेखी जी से ही प्रेरणा मिलती है कि हम उनको ऐसे काम करते देख के हम खुद भी लगे रहते हैं और आगे भी हमारा जो क्षेत्र का कार्यकर्ता है ऐसे ही जनता की सेवा में लगा रहेगा, जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत होगी वो सुविधा मुहैया कराने की कोशिश करेगा पूरी। मैं विमल भैयाना, हमारी माननीय सांसद एवं राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी के सांसद सीट का मेरे को हेल्थ कैंप का इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। ये कैंप हमारा लगभग पिछले 7 साल से चल रहा है। आज 167वां कैंप हमारी माननीय सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उनके सौजन्य से लगाया गया है। इसमें आपको मैं बता दूं कि ये हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा 167वां विशाल कैंप, ये निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए और कानों की मशीन फ्री में उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी को ऑपरेशन कराना है कैटरेक्ट का तो वो भी सब फ्री में ही होता है। ये हमारी माननीय सांसद के कर कमलों द्वारा उनके प्रयास से इस पब्लिक के लिए ये सारा तारा संस्थान उदयपुर राजस्थान वालों के सौजन्य से चलता है, जो माननीय सांसद जी के प्रयासों से ये काम चल रहा है। हर कैंप में 167 कैंप है, हर कैंप में 500 से 1000 लोग फ़ायदा उठाते हैं, जिनका व्हील चेयर भी आप देख रहे होंगे कि व्हील चेयर भी देते हैं, स्टिक भी देते हैं, बिल्कुल निःशुल्क देते हैं, निस्वार्थ देते हैं। कहीं कोई किसी का नाम नहीं लेना, कोई पार्टी का नाम नहीं, सिर्फ निस्वार्थ सेवा करते हैं। मेरा नाम ऋषिपाल तंवर है, मैं भाजपा ओबीसी मोर्चा करोल बाग जिले का अध्यक्ष हूँ। आज के जांच शिविर के संदर्भ में बताएंगे आप? आज का जो ये शिविर है जिसमें कान का और आँखों का जो सभी वाद्य वितरण सेवा में फ्री में, ये हमारी बहन मीनाक्षी लेखी जी के सौजन्य से हुआ, जो हमारी यहाँ की लोग प्रिय सांसद भी हैं। ये कितने लोगों को व्हील चेयर वितरित किए गए हैं? व्हील चेयर और बाकी सब कुछ कानों के और आँखों के चश्मे उसे मिला के 1000 के आसपास लोग होंगे जिनकी एंट्रियाँ हैं। मेरा नाम सतवंत सिंह है, मैं व्यापार प्रकोष्ठ जो है उसमें दिल्ली प्रदेश में सह संयोजक हूँ और वरिष्ठ एंड विशिष्ट प्रकोष्ठ जो है उसमें सलाहकार बोर्ड में हूँ। और टैंक रोड मार्केट है, एशिया की 2nd बिगेस्ट मार्केट है होलसेल की, जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ग्राहक आता है, उसका प्रेसिडेंट हूँ। आज के निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के संदर्भ में बताएंगे आप? ये निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो है, हमारी जो सांसद हैं यहाँ की लोकप्रिय और केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी बहन, उन्होंने ये कार्यक्रम आज नहीं, आज से 1.5 महीने पहले से शुरू किया हुआ है। और पहला कार्यक्रम राजेंद्र नगर में आर्य समाज मंदिर के प्रांगण में हुआ था। वहाँ पर भी जो विकलांग भाई थे हमारे, उनको व्हील चेयर और जो और बुजुर्ग थे उनको स्टिक पकड़ के चलने वाली, और जिनको आंखों से कम दिखता उनको चश्मा, और उसके साथ साथ एयर मशीन जो है वो भी दी है। और ये कार्यक्रम उसके बाद 10 गोरा में भी हुआ और आज यहाँ पर हो रहा है। और एक सबसे अच्छी बात जो है हमारी लोकप्रिय सांसद की, कि ये दिखावा इतना नहीं करती हैं, क्योंकि मैंने कई बार इनको देखा महादेव रोड पर भी, निवास स्थान पर, कि वहाँ भी पहले इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर भी कईयों को दी, और वहाँ मैंने देखा कि बिल्कुल साधारण तरीके से उनको बुला के और विदा कर रही हैं। तो मैंने कहा बहन जी 1-2 फ़ोटो वगैरह तो खिंचवा लो ताकि हम सोशल मीडिया पे डाल दें। तो कहते सतवंत जी अपना कर्म करे जाओ, भगवान अपने आप फल देगा। तो ऐसी सोच वाली हमारी सांसद बहन मीनाक्षी लेखी पुण्य का कार्य कर रही हैं। और उनका कहना कि भी पूरे संसदीय क्षेत्र में जहाँ भी गरीब व्यक्ति रहता है जिसकी पहुँच से ये ट्रीटमेंट बाहर है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने तो वो जो प्रधानमंत्री योजना की 5 लाख की मुफ्त जो मेडिकल सुविधा है वो यहाँ दिल्ली में लागू नहीं की, तो किसी न किसी माध्यम से उन गरीब परिवारों तक ये सुविधा पहुँचाने का ये माध्यम हमारी बहन जी ने चुना है। और इसके लिए यहाँ की जनता, यहाँ के जो गरीब आदमी हैं वो बहुत उनको दुआएं दे रहे हैं, और ये कार्यक्रम आगे भी उनका जारी रहेगा। कितने दिव्यांगजनों को व्हील चेयर और श्रवण यंत्र वितरित
हुआ? देखो, अभी तक जितने भी कार्यक्रम हुए हैं मेरे हिसाब से कम कुल मिला के सबको स्टिक भी और व्हीलचेयर भी, चश्मा भी, एयर मशीन भी, कम से कम हज़ारों लोगों को इसका बेनिफिट मिल चुका है। कितना मतलब निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है? ये आयोजन जो है एक संस्था है, दुर्गा प्रसाद धानुक करके एक ट्रस्ट है, उसमें जो वहाँ के चेयरमैन हैं अपने जैन साहब हैं, उनका नाम मैं दिमाग से निकल रहा है, और वो भी इसमें पूरा सहायता कर रहे हैं बहन जी के लिए भी, ताकि गरीबों तक उनका ये ट्रीटमेंट पहुँच सके। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।